हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एके मैथ क्लासेस में स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार आज कुछ आवश्यक ग्रुप डी का क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, जो कि मैथ का क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही वीवीआई है। जितना हम बताते हैं उस क्वेश्चन को सिर्फ आप रिविजनिंग कीजिए, आपका काम हो जाएगा। जितना हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ आप उसको रिविजनिंग करके जाइए, आपका काम हो जाएगा। सिर्फ वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आने का बहुत ही ज्यादा चांस है, बहुत ही ज्यादा। अगर 100 में 99% तो नहीं कर सकते ना 100 में 100 कर सकते हैं, लेकिन 90% जरूर आने का चांस है। 90-95% ऐसे सब सवाल आने का बहुत ही चांसेस हैं। इसलिए ऐसे सब सवालों को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। सिर्फ ग्रुप डी के लिए सिर्फ बता रहे हैं। देखिए, एग्जाम में ज्यादा करके हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है और ना ही पूरा लो क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कम से कम 20 से 20 क्वेश्चन, कम से कम मतलब 15 क्वेश्चन पूरा इजी पूछा जाता है, जो कि सब बना सकते हैं। लेकिन 5 क्वेश्चन जो रहता है, वो 5 क्वेश्चन वही बना सकते हैं जो कि थोड़ा सा मेहनत किया है, उस 5 क्वेश्चन को बना सकता है। और ज्यादा जो मेहनत किया है, जो सबसे ज्यादा मेहनत किया है, वो 25 में 25 क्वेश्चन बना सकता है। और सबसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ना सबसे लो क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके लेवल के हिसाब से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है और समझते हैं इसको। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे सभी का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा। और बगल में बेल आइकन घंटी होगा, सब्सक्राइब जैसे कीजिएगा तो बगल में घंटी का निशान होगा, उस घंटी को क्या कीजिएगा, आप दबा दीजिएगा। घंटी को दबाने से क्या होगा कि जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे सभी का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा और आप इस वीडियो को देख पाएंगे। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, बिना समय गुजारे और बिना कुछ बोले। पहला सवाल है, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज में कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इनका जो अनुपात दिया गया है 1:2:3 दिया गया है। क्या अनुपात दिया गया है? 1:2:3 का अनुपात दिया गया है। तो बोल रहा है कि इसमें सबसे बड़े कोण का मान बताइए। तो इन सभी को जोड़ेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो सबको जोड़ दो, 3 2 5 1 6। 6 बराबर किसका होगा? 180 डिग्री का। 1 बराबर किसका होगा? 1 से कटा देंगे तो कितना होगा? 30। तो सबसे बड़ा का पूछा है, तो सबसे बड़े कोण का मान पूछा है। सबसे बड़े कोण का मान पूछा है, तो सबसे बड़ा कोण कितना है? 3 है। बस 3 से गुना कर देंगे, 30 गुना 3, 30 या कितना हो जाएगा? 90। बस आपका यही आंसर हो गया। अगर सबसे छोटा कोण पूछता तो 1 से गुना करते, 1 गुना 30 कितना हो जाता? 30 हो जाता। अगला देखते हैं सवाल क्या है। 1 मिनट। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, रामू की आय रोहन की आय से 25% अधिक है। रोहन की आय रामू की आय से कितनी प्रतिशत है? इसका जो पहला सवाल बताया है उसका ऑप्शन नंबर सी में होगा आंसर। और दूसरा सवाल क्या कह रहा है? रामू की आय रोहन की आय से 25% अधिक है। रामू की जो आय है रोहन की आय से 25% अधिक है। तो अगर रोहन 100 होगा तो इससे 25% अधिक है, तो इसका मतलब ये कितना होगा? 125 होगा। अब पूछ रहा है कि रोहन की आय रामू की आय की कितने प्रतिशत है? तो रोहन कितना है? 100। तो रोहन पहले बोला है तो रोहन ऊपर दे देंगे 100। और रामू की आय का कितना प्रतिशत? तो रामू की आय का कितना प्रतिशत? तो 125 को नीचे, रामू को नीचे लिख देंगे। प्रतिशत में पूछा है तो 100 से गुना कर देंगे। 25 से कटाएंगे 5 बार में, 25 से कटाएंगे 4 बार में, 5 से कटाएंगे 20 बार में, तो 20 चौक कितना हो जाएगा? 80%। बस आपका यही आंसर हो गया, 80%। तो रोहन की आय रामू की आय की कितने प्रतिशत है? 80%। ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर होगा, लगा लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है, रोहन और सोहन की आय का अनुपात 4:3 है। 9 वर्षों के बाद रोहन की आयु 33 वर्ष हो जाएगी। सोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो रोहन और सोहन, रोहन है शॉर्ट में लिखते हैं, रोहन और सोहन की आयु का जो अनुपात दिया है 4:3 दिया गया है। 3 को x मान लेते हैं, 4x और 3x मान लेते हैं। 9 वर्ष के बाद रोहन की आयु 33 वर्ष हो जाता है। 9 वर्ष के बाद रोहन की आयु, इसका आयु, रोहन की आयु 9 साल के बाद, तो 9 इसमें ऐड कर देते हैं। ये जो निकला है वर्तमान में है, ये जो अनुपात में दिया गया है रोहन और सोहन की आयु का जो अनुपात दिया गया है, ये किस में है, कुछ नहीं बोला है तो वर्तमान में है। अब बोला कि 9 वर्ष के बाद रोहन की आयु 33 वर्ष हो जाता है। तो 4x + 9 बराबर कितना हो जाएगा, 33। तो 4x बराबर प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 33 में 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसको कटा देंगे 6 बार में तो x का वैल्यू 6 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है कि सोहन की वर्तमान आयु बताइए। सोहन की वर्तमान आयु अनुपात में कितना है, 3x है। तो सोहन बराबर लिखेंगे 3x, और 3 गुना x का वैल्यू कितना, 6, 6 दिया कितना हो जाएगा, 18 वर्ष। बस आपका यही आंसर हो गया, बस यही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलाकार कक्ष में पक्का फर्श लगाने की लागत 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से 1540 रुपया है। इस पर फेसिंग की लागत 6 रुपया प्रति मीटर की दर से कितनी होगी। एक गोलाकार कक्ष है जिसमें मान लेते हैं ये गोलाकार कक्ष है और इसमें पक्का फर्श लगाने की लागत 10 रुपया प्रति मीटर है। अगर हम 1 मीटर लगाते हैं तो मेरा कितना पड़ता है, 10 रुपया पड़ रहा है 1 मीटर लगाने में, और की दर से 1540 रुपया है। मतलब टोटल हम इसमें लगाए फर्श तो कितना लग गया, 1540 रुपया लग गया। टोटल लगाने में 1540 रुपया लग गया। इस पर फेसिंग की लागत 6 रुपया प्रति मीटर की दर से कितनी होगी। इसमें फेसिंग करवाएंगे तो फेसिंग करवाने में जो लागत लगेगा वह 1 मीटर, अगर फेसिंग करवाएंगे 1 मीटर फेसिंग करवाएंगे तो हमको 6 रुपया लगेगा। 1 मीटर फेसिंग करवाने का कितना लग रहा है, 6 रुपया लग रहा है। और फर्श लगवाने का 1 मीटर अगर हम फर्श लगवाते हैं 1 मीटर तो 10 रुपया पड़ता है। और टोटल मेरा खर्च दे दिया है कि 1540 रुपया लगा है। तो ये वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे वृत्ताकार फर्श का क्षेत्रफल। तो टोटल कितना रुपीज लगा है, 1540। 1540 में इस रुपया से भाग दे देंगे प्रति मीटर जो लग रहा है, प्रति मीटर स्क्वायर जो लग रहा है। 1 मीटर स्क्वायर फर्श लगाने में 10 रुपया लग रहा है। तो प्रति मीटर स्क्वायर जो फर्श लगाने में लग रहा है उससे अगर हम भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। 154 मीटर स्क्वायर क्या निकल गया। इस वृत्ताकार फर्श का जो क्षेत्रफल है 154 मीटर स्क्वायर। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर लगा देंगे, इसका वैल्यू 22/7 लिख देंगे। आर स्क्वायर बराबर 154। 22 से कटाएंगे 7 बार में, ये भाग उधर जाएगा गुना में, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 गुना 7। तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट बनेगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 49 का वर्ग 7 गुना 7 है तो 2 में से 1 निकल जाएगा। तो आर बराबर जो हो गया, इसका जो त्रिज्या हो गया इस गोलाकार का कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया, 7 मीटर हो गया। तब बोल रहा है कि 1 मीटर फेसिंग करवाने में 6 रुपया लगता है, तो हम कितना फेसिंग इसको करवाएंगे। तो 1 मीटर का अर्थ हो गया कि जब भी मीटर दिया हुआ है इसका मतलब इसका परिधि पूछ रहा है। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर, तो 2 गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना हो गया, 7 से 7 खत्म, 22 दूनी 44 मीटर। तो हमको 1 मीटर फेसिंग करवाने में 6 रुपया लगता है, हमको 44 मीटर फेसिंग करवाना है
तो 44 गुना 6 कर देंगे तो 6 चार 24 के 4 बाकी 2 6 चार की 24 और 2 26 264 लगेगा। मतलब टोटल हमको 44 मीटर फेसिंग करवाना है और 1 मीटर फेसिंग करवाने में कितना लग रहा है, 6 रुपया लग रहा है। तो 64 मीटर करवाने में कितना लग जाएगा, 264 रुपया लग जाएगा। बस आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगर नहीं समझ में आता तो इसको दोबारा देखिएगा, इस वीडियो को जरूर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन करें। देखो बहुत शॉर्ट मतलब बहुत ही शॉर्ट में इसको बताएंगे। 30 है प्लस रूट अंडर 30 है प्लस रूट अंडर 30 है प्लस रूट अंडर 30 है प्लस रूट अंडर, इस तरह से रूट अंडर ऐसे ही करके डॉट दिया गया है और इसका मान निकालना है। बस कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 30 है तो 30 को 2 भाग में तोड़ना है और उसका अंतर जो होना चाहिए 1 होना चाहिए। 2 भाग में तोड़ना है, गुणा करने पर 30 पूरना चाहिए और उन दोनों का अंतर जो होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो किससे टूटेगा 30, तो 6 और 5 से टूटेगा और इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 1 हो रहा है। अगर यहां पर प्लस है तो छोटा वाला आंसर, अगर प्लस है तो बड़ा वाला आंसर और माइनस रहेगा तो कौन होगा, छोटा वाला आंसर। तो यहाँ पे प्लस है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6। बस आपका यही आंसर हो गया। अगर माइनस रहेगा तो छोटा वाला आंसर दे देना है, अगर प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर देना है। 2 भाग में तोड़ देना है। 2 भाग में कब तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, 2 भाग में ऐसा तोड़ना है कि जिनका अंतर जो होना चाहिए, दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऐसे भाग में तोड़ेंगे। जैसे 12 रहेगा तो 12 को 4 गुना 3 करेंगे। अगर प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर, माइनस रहेगा तो छोटा वाला आंसर। बस हो गया आपका आंसर। ऐसा सवाल बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अमित किसी काम का 1/2 भाग 7 दिनों में करता है, जबकि आलम इसी काम का 1/2 भाग 9 दिनों में करता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अमित जो है, समझिएगा इसको, अमित 1/2 भाग 9 दिन में काम करता है तो पूरा काम कितना दिन में, 1/2 भाग जो है इसने 9 दिन में पूरा करता है तो टोटल काम कितने दिन में पूरा करेंगे, 18 दिन में। टोटल काम कितने दिन में करेंगे पूरा, 18 दिन में। 2 से गुना हो जाएगा। फिर आलम है, आलम जो काम कर रहा है इसी काम को 1/2 भाग कितने दिन में कर रहा है, और 1/2 भाग 7 दिन में इसमें कर रहा है। तो ये 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। तो आलम 1/2 भाग, इसी काम को आलम 1/2 भाग 9 दिन में कर रहा है। कितने दिन में, 9 दिन में। तो टोटल काम कितने दिन में करेंगे, 18 दिन में करेंगे। बस हो गया। अमित है और क्या है दूसरा, आलम है। अमित है, आलम है, ये 14 दिन में कर रहा है किसी काम को और यह कितना दिन में, 18 दिन में। इनका एक एवरेज मान लेते हैं, कुल काम मान लेते हैं और औसत कुल काम लेना है कि दोनों से भाग लगना चाहिए। तो दोनों से भाग लगने वाला औसत संख्या क्या होगा, 126। 126 होगा। 16 से भाग देंगे इसमें तो कितना बार में खाएगा, 14 से 9 बार में। तो ये क्या हो गया, कुल काम हो गया, कुल कार्य हो गया। इसका क्षमता निकाल लेते हैं कि अमित का जो क्षमता है करने का 1 दिन में, वह कितना काम करता है, और आलम का जो क्षमता है 1 दिन में करने का, वह कितना करता है। तो देख लेते हैं कि अमित टोटल काम 14 दिन में करता है और आलम टोटल काम 18 दिन में करता है। इनका एक कुल काम मान लिए 126 और औसत कुल काम मानना है कि दोनों से क्या होना चाहिए, भाग लगना चाहिए। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 126 आएगा। अब इसका क्षमता निकाल लेते हैं कि इसका क्षमता क्या है करने का। तो 14 से जब 126 में भाग देंगे तो कितना होगा, 9 होगा, और 18 से 126 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अमित जो है 1 दिन में कितना काम कर सकता है, 9 काम कर सकता है, और आलम 1 दिन में कितना काम कर सकता है, 7 काम करने का उसके पास क्षमता है, कैपेसिटी है।
तो बोल रहा है कि अगर दोनों मिल करके करेगा तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो टोटल काम कितना है 126। जब दोनों मिल जाएगा तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 काम करेगा एक दिन में। एक दिन में 16 काम करेगा तो टोटल 126 काम है। तो 126 काम में 16 से जब भाग देंगे तो जब भी कुल काम में क्षमता से भाग देते हैं तो दिन निकलता है। तो कुल काम में इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें भाग दे देंगे तो 2 से कटाएंगे 8, 2 से कटाएंगे 63। तो आपका आंसर हो जाएगा 63/8। 63/8 दिन में ये काम क्या कर देंगे, पूरा समाप्त कर देंगे। एक मिनट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया होगा कि अमित 1/2 भाग 7 दिन में करता है तो कुल काम कितना 14 दिन में, और आलम 1/2 भाग 9 दिन में तो कुल काम कितना दिन में करेगा 18 दिन में। अमित 14 और आलम 18, तो इसका कुल एक कार्य मान लिए कि कुल कार्य है, काम करना कितना है उसको मान लिए। तो इन दोनों का एलसीएम 126 और इसका क्षमता निकाल लिए कि अमित एक दिन में कितना कर सकता है। तो 14×26 से तो क्षमता 9 हो गया अमित का, और आलम का 18×26 से मतलब आलम का जो काम करने का कैपेसिटी है एक दिन में कितना है 7। तो बोला दोनों मिल करके इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो दोनों मिल जाएगा तब इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो टोटल 126 काम था, 126 काम और क्षमता दोनों का मिला दिए तो 16 हो गया, मतलब एक दिन में दोनों मिल करके 16 काम कर सकता है। तो 126 में से 16 से जब भाग देंगे तो 63/8 दिन में दोनों मिलकर उस काम को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमें उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आता होगा। अगर समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है नलिनी, तन्वी और राशि ने एक केक को साझा किया। साझा का मतलब हुआ कि तीनों ने अपने अपने में बांटा। नलिनी ने इसका 1/12वां भाग खाया, तन्वी ने इसका 1/3वां भाग खाया तथा बाकी राशि ने खाया। बाकी जो हुआ उसने राशि ने खाया। राशि का केक का हिस्सा क्या था, तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। कुल जो केक था, कुल केक मान लिए, कुल केक 1 है। मान लिए कुल जो केक था 1 था। कुल केक में से, अब कुल केक में से 1/12वां भाग जो है, 1/12वां भाग नलिनी ने खाया और तन्वी ने इसका 1/3वां भाग खाया। तो 1/12वां भाग नलिनी ने खाया है और 1/3वां भाग तन्वी ने खाया है। तो इन दोनों का भाग जोड़ देंगे और कुल में से घटा देंगे तो किसका निकल जाएगा, राशि का निकल जाएगा। 3 व्यक्ति था, एक नलिनी था, एक तन्वी और एक राशि नाम का लड़की था। तीनों ने एक केक में साझा किया कि तुम कितना खाएगी, तुम कितना खाएगी, तुम कितना खाएगी, सबका हिस्सा ऐसा लग गया। तो उसमें से नलिनी ने 1/12वां भाग खा लिया और तन्वी ने 1/3वां भाग खा लिया। तो 1/12 और 1/3 ये दोनों ने तो खा लिया, ये दोनों ने खा लिया 1/12 भाग और 1/3 भाग। तो बचा अब कौन, राशि बचा। तो पता करेंगे कि राशि कितना केक खाया है, उसी के बारे में पता करेंगे कि राशि ने केक कितना खाया है। तो उसके बारे में पता करते हैं। तो एक में कुल केक में से किसका घटा देंगे, 1/12 भाग किसने खाया है, नलिनी ने, और 1/3 भाग किसने खाया है, तन्वी ने। तो शेष जो बचेगा, शेष किसका बचेगा, राशि का। शेष राशि का बचेगा कि राशि कितना हिस्सा खाया है, कितना भाग खाया है। तो 1 माइनस इसका एलसीएम ले लेंगे तो 12 होगा। बरकम 12 के बार में, एक बार में तो 1 हो गया, 3 कम 12, 4 बार में तो 4 हो गया। तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, 5/12। तो 1 में 5/12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7/12। मतलब 7/12 भाग जो है किसने खाया, राशि ने खाया। 7/12 भाग किसने खाया, राशि ने। क्या है, नलिनी, तन्वी और राशि ने एक केक को साझा किया। मतलब तीनों ने बोला कि एक केक लिया है और तीनों ने बांटने का, आपस में बांटने लगा। तो कुल केक हम मान लिए कि एक केक है, टोटल केक 1 है। एक केक में से नलिनी ने 1/12 भाग खा लिया।
1/12 भाग खा लिया और तन्वी ने 1/3 भाग खा लिया, तो दोनों ने मिलकर के 5/12 भाग तो खा लिया। अब शेष केक निकालना है। शेष केक राशि ने कितना खाया होगा, तो इन दोनों टोटल केक में से इन दोनों जो खाया है उनको अगर हम घटा देंगे तो जो शेष आएगा वही शेष भाग जो खाया होगा वो किसने खाया होगा, राशि ने खाया होगा। तो 7/12 भाग शेष आया, इसका मतलब 7/12 भाग केक किसने खाया है, राशि ने खाया है। तो बस ये आपका यही आंसर हो गया। देखिए इतना सिर्फ समझाने के लिए करते हैं, अगर हमको बनाना होता है तो तुरंत इसको तुरंत चुटकियों में आंसर कर देते, इसलिए आपको समझाने के लिए ऐसा थोड़ा सा विस्तार करते हैं। ऐसे भी कोई बड़ा नहीं है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और भी मुंह जवानी, इसको मुंह जवानी मतलब सोते सोते आप बना देंगे। अगर कोई पूछेगा कि नालनी और फलना और चिलना वाला केक वाला सवाल पूछेगा तो आप सोते सोते जवाब दे दीजिएगा। इसलिए जितना भी हम समझाते हैं सिर्फ उसको ध्यान से समझिए। आपको मैथ में हम गारंटी देते हैं कि आपको टेंशन ही नहीं होगा, आपको 25 में 25 अटेम्प्ट करके आएंगे। सिर्फ हम जितना बताते हैं आप उतना पूरा करके आइए। और ठीक है, चलते हैं कल।